दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक द पर्ल एंड लेटर, जो कि एडगर एलन पो की द्वारा लिखी हुई एक डिटेक्टिव स्टोरी है, उसका जो डिटेल समरी उसके बारे में जानेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो डिटेल समरी मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिस ना हो पाए। तो वीडियो शायद थोड़ी सी लंबा होने वाला है, लेकिन आई होप कि आपको पूरी जानकारी जो है मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले कुछ इन्फॉर्मेशन पर्ल एंड लेटर को लेकर बताना ज़रूरी है। तो पहली बात तो एडगर एलन पो कौन है। दोस्तों एडगर एलन पो है एक अमेरिकन पोएट, एडिटर, राइटर। डिटेक्टिव स्टोरी में उनका बहुत नाम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिटेक्टिव स्टोरी लिखते हैं, और भी बहुत सारे लिखते थे। और उसका जो कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जो मेन चीज़ द पर्ल एंड लेटर, जो पर्ल एंड लेटर जो है इसका मतलब क्या है। पर्ल एंड मतलब कुछ चीज़ जो है चोरी हो जाना, तो लेटर, पर्ल एंड लेटर मतलब एक लेटर जो है चोरी हो चुकी है। जो पूरा स्टोरी है उसके बारे में ही है। तो ये गया पर्ल एंड लेटर के पीछे का स्टोरी। अब आते हैं कैरेक्टर, क्योंकि स्टोरी शुरू करने से पहले कैरेक्टर के बारे में अगर जान ले तो कोई बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले कैरेक्टर आते हैं नैरेटर। नैरेटर कौन है दोस्तों। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन नैरेटर है जो बैठे होते हैं और बहुत सारी चीज़ जो है जानकारी जो है हम लोगों को देते हैं। नेक्स्ट है सी ऑगस्ट डुपिन, मेन हीरो यहाँ का, मतलब प्रोटागोनिस्ट जो है, प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर। और एक बहुत अच्छी डिटेक्टिव है, यंग फ्रेंच डिटेक्टिव। और इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, और कोई भी केस जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। एक स्टोरी था, रहने देते हैं, बाद में जानेंगे उनके बारे में। नेक्स्ट है द मिनिस्टर डी आर्की। मिनिस्टर डी आर्की कौन है दोस्तों। ये है एक हाई पोजिशनल ऑफिसर ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट, लेकिन विलेन कैरेक्टर है। यही है विलेन, मतलब प्रोटागोनिस्ट है सी ऑगस्ट डुपिन और एंटागोनिस्ट है द मिनिस्टर डी आर्की। अब आते हैं मॉनिशर जी और मॉनिशर जेरमोंट। ये कौन है दोस्तों। ये एक प्रीफेक्ट, मतलब एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर के जो हेड होते हैं वो है। और जो पर्ल एंड लेटर मतलब जो लेटर चोरी हो चुकी है उनका जो इन्वेस्टिगेशन है वही कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो डुपिन के पास आएगा। तो ये गया। और लेटर चोरी किसने की है। लेटर चोरी किसने, मिनिस्टर डी ने। नेक्स्ट आते हैं द रॉयल लेडी। अब जिसका लेटर चोरी हुई है वो है द रॉयल लेडी। उनका ही लेटर जो है चोरी हो चुकी, उनका कोई नाम यहाँ पर बताया नहीं गया है। तो इसको उसके बाद आते हैं द अदर रॉयल पर्सन। प्रोबेबली ही इज़ द हस्बैंड ऑफ द रॉयल लेडी। रॉयल लेडी के हस्बैंड है, लेकिन उनका कोई रोल यहाँ पर नहीं है। वो सिर्फ एक हाई पोजिशनल मतलब राजा टाइप का है, बहुत पोजीशन में बहुत हाई है वो। और एक चीज़ यहाँ पर आते हैं, कैरेक्टर नहीं, मतलब उनको मैंने एस का नाम दिया है, मतलब सेंडर ऑफ द लेटर, मतलब जिन्होंने जो लेटर है भेजा है, किसको भेजा है, द रॉयल लेडी को। प्रोबेबली ही वॉज द लवर ऑफ द रॉयल लेडी, एंड रॉयल लेडी जो है वो अपनी जो हस्बैंड है उनसे ये चीज़ हाइड करना चाहते थे। तो ये गया कुछ कैरेक्टर, और कुछ कैरेक्टर यहाँ पर नहीं है। तो अब बढ़ते हैं जो प्लॉट समरी है उसके ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समरी। तो जो स्टोरी का लोकेशन है वो है पेरिस, और डुपिन के घर में एक लाइब्रेरी है डुपिन का, वहाँ पर बैठे होते हैं नैरेटर और डुपिन। और एक चीज़, जो समय था वो था ऑटम के एक इवनिंग पर, और साल यहाँ पर बताया गया 18 मतलब कोई स्पेसिफिकली कोई साल नहीं बताया गया, लेकिन एक चीज़ 1800 की घर में ही है। तो यहाँ पर बैठे होते हैं कौन, लाइब्रेरी पर डुपिन और उनका जो दोस्त नैरेटर। तो वो लोग 1 घंटे से साइलेंसली बैठे होते हैं और स्मोकिंग करते हैं। उसके बाद वहाँ पर आते हैं जो पुलिस प्रीफेक्ट है मॉनिशर जेरमोंट, वहाँ पर आते हैं, एक केस लेकर आते हैं वहाँ पर एक्चुअली। और वो जब आते हैं तो वो लोग एक चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे थे, नैरेटर और जो डुपिन है वो एक चीज़ को लेकर डिस्कस करते हैं, रूम ऑर्ड को लेकर। ये आपको बाद में बताऊँगा। तो मॉनिशर जेरमोंट यहाँ पर क्यों आए हैं, वो आए हैं एक केस को लेकर। एक्चुअली एक चीज़ जो है चोरी हो चुकी है, और वो जो केस है मॉनिशर जेरमोंट जो है वो सॉल्व नहीं कर पाए हैं, इसलिए वो लोग डुपिन के पास आए हैं। वो लोग नहीं, सिर्फ वही डुपिन के पास आए हैं ताकि कोई सजेशन दे डुपिन। एक्चुअली डुपिन एक डिटेक्टिव है, मैंने पहले ही बताया है। और उसके पास क्यों आए हैं, अब ये चीज़ समझिए। वो एक्चुअली वहाँ पर आई है क्यों, कि वो डुपिन जो है पहले ही रू मॉर्ड का जो केस है वो सॉल्व किया था। अब दोस्तों रू मॉर्ड क्या है, एक छोटी सी आपको बता देता हूँ। रू मॉर्ड एक्चुअली शमशान घर है। शमशान घर में एक मर्डर हो गया था, तो उस मर्डर का जो केस है सॉल्व किया था डुपिन ने। पुलिस ने बहुत कोशिश किया था, लेकिन नहीं, उन लोगों ने ढूंढ नहीं पाया था। तो डुपिन उस केस को सॉल्व किया था, इसीलिए मॉनिशर जेरमोंट जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ आते हैं डुपिन के पास, ताकि डुपिन जो एक केस भी सॉल्व करे। अब जो केस है, केस के बारे में बताता हूँ आगे। तो मॉनिशर जी मतलब जेरमोंट डुपिन को कहते हैं कि मैं एक केस को लेकर बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए। तो डुपिन कहते हैं केस बहुत गंभीर होगा शायद, नहीं तो आप मेरे पास नहीं आते।
तो मनुष्य जी ने बहुत कोशिश किया था लेकिन केस को सॉल्व नहीं कर पाया था। तो मनुष्य जी हंस देता है कि कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आसान आसान केस है लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाया, तो मुझे आपसे सजेशन चाहिए। तो डुपिन कहते हैं चलो ठीक है, तुम जो है पूरी केस जो है खुल के बताओ आखिर क्या हुआ था। तो जो मनुष्य जी है वो पूरी केस को जो है खुल के बताता है। तो केस क्या था, तो क्या हुआ था, अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन पर्लोइंड फ्रॉम द रॉयल अपार्टमेंट। एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब जो लेटर है वही चोरी हो चुका था रॉयल अपार्टमेंट से। अब जो किसने चुराया है ये चीज़ वो रॉयल लेडी को भी पता है, मनुष्य जर्मन को भी पता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। अब जो लेटर है उसमें कुछ सेंसिटिव चीज़ थी जो किंग की और जो रॉयल लेडी है उनका रेपुटेशन जो है ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए जो रॉयल लेडी है वो चाहते हैं वो लेटर को ढूंढना, और इसीलिए उन्होंने मनुष्य जर्मन जो है उनको एक इन्वेस्टिगेशन का जो जिम्मेदार है उसको सौंपा है। अब मनुष्य जर्मन जो है वो ढूंढ नहीं पाए, इसलिए वो लोग वो किसके पास आए, डुपिन के पास आए। अब डुपिन कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम मुझे खुल के बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो डुपिन जो मनुष्य जर्मन है वो खुल के बताता है क्या कि एक दिन क्या हुआ था, रॉयल जो लेडी है वो अपनी रूम में बैठे होते हैं, जब किंग नहीं था तो एक लेटर मिला था, शायद उनका जो लवर है उसके साथ हो सकती है, यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया है शायद। तो उन्होंने जो लेटर भेजा था वो वहाँ पर एक्चुअली देख रहा था, लेटर को पढ़ रहा था। तो तब क्या हुआ, तब वहाँ पर आ जाते हैं किंग। तो उन्होंने उफ्स कहकर जो है कि राजा आ गया, तो उसको जो लेटर है उसका जल्दी जल्दी छुपा नहीं सका और टेबल के ऊपर रख दिया। लेकिन राजा ने जो है वो चीज़ को नोटिस नहीं किया, लेकिन मिनिस्टर डीआरकी जो था वो चीज़ बखूबी से नोटिस किया। एक्चुअली वो बहुत क्लेवर टाइप का है और एक मैथमेटिशियन है और पोइट भी है, तो बहुत इंटेलिजेंट है। इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी तरह से देखा कि आखिर क्या कर रहा है लेडी, जो क्वीन रॉयल लेडी है वो बार बार लेटर को देख रहे हैं, इसीलिए उनको बहुत इसलिए उसको संदेह हुआ कि शायद लेटर में कुछ वाइटल चीज़ है जो मुझे चोरी करना है। तो मिनिस्टर डीआरकी ने क्या किया, वो टेबल के पास गया और जो लेटर है उसको उठा लिया और एक लेटर जो है वहाँ पर रख दिया। अब लेटर को रखा किस तरह से, देखिए कितना क्लेवर है। वो जाता है वहाँ पर, जब रॉयल लेडी उसके ऊपर देखता है कि हाँ लेटर जो है वहाँ पर नहीं है, तो वो कहता है कि ये लेटर जो है गिर गया था, ये लो, ने वहाँ पर रख देता है। तो वहाँ पर रख दिया, किस तरह से काम किया, कितना क्लेवर है। तो एक्चुअली लेटर जो है उनका लेने का मकसद क्या था, शायद वो चीज़ को लेकर वो ब्लैकमेल कर सकते हैं रॉयल लेडी को, कुछ जो भारी अमाउंट है वो शायद ले सकते हैं उनसे, इसीलिए जो लेटर है उन्होंने चोरी किया था। उनको पता भी नहीं था लेटर में क्या है, लेकिन वो गेस किया कि उसमें शायद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, तो उस तरह से ले लिया और ब्लैकमेल कर रहे हैं रॉयल लेडी को। तो रॉयल लेडी इसलिए चाहते हैं जो लेटर है उनको ढूंढे, और मनुष्य जर्मन की इसलिए उन्होंने जिम्मेदारी सौंपा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी शायद कि आखिर लेटर किसने चुराया, क्यों चुराया, और आखिर मनुष्य जर्मन उसको क्यों ढूंढ रहा है। तो डुपिन को पूरी बात पता चल गया है। अब क्या होता है दोस्तों, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था कि आखिर मिनिस्टर डीआरकी रॉयल लेडी के सामने ये लेटर जो है चोरी किया, लेकिन रॉयल लेडी ने उसको रोका क्यों नहीं। एक्चुअली क्या है, मैंने बोला था कि राजा वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो वो नहीं चाहते थे कि राजा को इस चीज़ के बारे में पता चले, मतलब जो लेटर है वो राजा से हाइड करना चाहते थे, इसीलिए डेस्क के ऊपर रख दिया था। तो ये चीज़ वो राजा से हाइड करना चाहते थे। अगर मिनिस्टर डीआरके को रोकते तो राजा को ये चीज़ पता चल जाता और उनका जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो सीक्रेट है, वो राजा को पता चल जाता। इसीलिए उन्होंने राजा के सामने मिनिस्टर डीआरके को नहीं रोका। तो अब मनुष्य जी जो है वो कहते हैं कि उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन किया कैसे। एक्चुअली मनुष्य जी के पास एक चाबी है, मतलब एक चाबी नहीं, पेरिस की हर दरवाज़ा की चाबी है उनके पास, कोई भी दरवाज़ा खोल सकते हैं। तो उन्होंने इसलिए जो मिनिस्टर डीआरकी है उनके जो अपार्टमेंट है उनको इन्वेस्टिगेट किया था। अब इन्वेस्टिगेट आसान हो गया था, किस लिए, क्योंकि मिनिस्टर डी का जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी असल में ड्रंकर है, वो तो नशे में था। तो तब उन्होंने वहाँ पर गया और जो अपने पास जो चाबी है, चाबी से दरवाज़ा खुला, जो अपार्टमेंट है, मतलब मिनिस्टर डीआरकी जब घर में नहीं था तो उनका जो अपार्टमेंट हो वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया। अब वो कहते हैं कि मैंने हर जगह हर सिंगल इंच को इन्वेस्टिगेट किया और मैंने पार्ट डिवाइड करके हर चीज़ इन्वेस्टिगेट किया है। तो उन्होंने क्या क्या देखा, उन्होंने अपेरेंटली ही एंड हिज मेन सर्च एवरी सिंगल प्लेस ए लेटर कुड पॉसिबली बी हिडन। They investigated the legs of tables and chairs in the hotel. They looked through all the books in this apartment. They secured every cabinet and peeked behind every mirror. और apparently उन्होंने जो कारपेट है, कारपेट की जो पीछे है वो भी देखा था। तो उन्होंने जो सारी चीज़ है सारी जगह पर ही देखा था, लेकिन उनको नहीं मिला। अब जो
डुपिन है, डुपिन कहते हैं कि आपने क्या बाहर जो है, बाहर का क्वेश्चन वगैरह जो है उसके पास देखा? तो कहते हैं हाँ, मैंने सभी चीज़ को है बारीकी से एकदम देखा, मैंने 3 महीने से ही उसको ढूंढा लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला, मैंने उसका जो घर है उसको पूरी तरह से ढूंढा है, ये कहते हैं। तो डुपिन जो है इसका मतलब उसके घर में नहीं है, ये कहते हैं। तो मनुष्य जी कहते हैं हाँ। तो जो डुपिन है, डुपिन मनुष्य जी दोनों ही कहते हैं कि शायद उसके पास भी हो सकते हैं, हम लोगों ने गेस किया था, तो इसीलिए उनके पास भी एक चालाकी से हम लोगों ने ढूंढा था, लेकिन उनके पास भी नहीं है। एक्चुअली कुछ 60 चीज़ों के द्वारा जो मनुष्य जी अपनी कुछ पुलिस वगैरह को लेकर ढूंढा था मिनिस्टर डीआरके के, लेकिन कुछ 60 चीज़ों क्या किस लिए था? कोई सिक्योरिटी वगैरह के लिए, कोई एक्स्ट्रा इशू नहीं था कि जो लेटर है उसके लिए ही। तो ये चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी। अब जो डुपिन है, डुपिन कहते हैं कि चलो ठीक है, तुमने इस तरह से ढूंढा तो एक काम करो, फिर से एक बार जाओ, फिर से एक बार ढूंढो। तो मनुष्य जी कहते हैं चलो ठीक है, मैं वही करूँगा, तुम जो कहो। तो डुपिन जो है वो लेटर का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगता है मनुष्य जी से कि लेटर कैसे दिखने में है, और मनुष्य जी जो है अपनी जो लेटर का डिस्क्रिप्शन है वो देता है। कुछ डिस्क्रिप्शन मैं बाद में बताऊंगा ये। तो डिस्क्रिप्शन देता है, डायरी निकल कर डिस्क्रिप्शन जो है डुपिन को देता है। डुपिन जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लिया था मनुष्य जी। उसके बाद डुपिन के पास से चला जाता है कि चलो ठीक है, एक बार फिर से ढूंढूंगा। तो 1 महीने बाद मनुष्य जी डुपिन के पास आते हैं और कहते हैं भाई बहुत ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला, अब तू ही कुछ कर। तो डुपिन कहता है मुझे पता था आपको नहीं मिलेगा। तो मनुष्य जी में जो है गुस्सा हो जाता है कि तूने मुझे भेजा क्यों अगर तुझे पता ही था कि मुझे नहीं मिलेगा उसके घर में। तो डुपिन कहते हैं ठीक है छोड़ो, ये सब छोड़ो, अब जो एक चीज़ बताओ तुम मुझे कि आखिर रिवॉर्ड कितना है, मैं आपको सजेशन दूंगा तो कुछ तो रिवॉर्ड मुझे भी चाहिए ना। तो वो कहते हैं कि रिवॉर्ड तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी मुझे ढूंढ कर देगा उसे मैं 50,000 फ्रांसेस दूंगा। मतलब अमाउंट बहुत बिग है। उसको कितना मिलेगा, इसका मतलब वो डुपिन को 50,000 फ्रांसेस देगा, उसको कितना मिलेगा। तो छोड़ो, उसके बाद क्या होता है, डुपिन जो है कहता है ठीक है चलो तुम चेक लिखो 50,000 फ्रांसिस का, मैं तुम्हें जो लेटर है मैं दे देता हूँ। तो झट से निकल कर चेक जो है लिखने लगता है, और जो डुपिन है, डुपिन लेटर को टेबल पर रख देता है। अब तो जो मनुष्य जी है उसका जो एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर उसको कैसे मिल गया। लेकिन वो ज़्यादा सोचते नहीं, वो लेटर को लेकर खुशी खुशी चला जाता है चेक देकर। तो उसके बाद डुपिन और जो मनुष्य जी है उसका जो स्टोरी ख़त्म होता है। अब जो नैरेटर डुपिन आपस में बातचीत करते होते हैं। तो नैरेटर डुपिन से पूछता है कि तुम्हें लेटर कैसे मिला। तो डुपिन कहता है चलो तुमको जो पूरी स्टोरी है खुलकर बताता हूँ। तो एक्चुअली एक दिन डुपिन जो है इस चीज़ को लेकर सोचता है कि इस केस को लेकर कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो एक दिन देखता है कि 2 4 जो भी है स्कूल बॉय खेल रहे होते हैं, क्या मार्बल खेल रहे होते हैं, कुछ गेस करना टाइप का। मतलब एक लड़का जो है अपने हाथ में जो है मार्बल को छुपा लेता है, और सामने जो लड़का खड़ा है उसको गेस करना पड़ेगा कि उसके हाथ में आकर कितनी मार्बल है। तो एक स्कूल बॉय जो ओपोनेंट का था वो बहुत आसान तरीके से जो गेस, मतलब वो क्या हाथ में पकड़ा है, कितनी उसके हाथ में कितनी मार्बल है, वो अच्छी तरह से गेस कर रहा था। 2 है या 4 है या 5 है, तो सभी मार्बल जो है जीत लेता है गेस करके। तो ये हैरान हो जाते डुपिन कि उसके हाथ में कितना मार्बल है, इसको कैसे पता चला। तो स्कूल बॉय के पास जाता है और पूछता है कि तुमको कैसे पता चला कि उसके हाथ में कितनी मार्बल है और तुमने तो सब जीत लिया। तो कहते हैं बहुत सिंपल टास्क है, मैं अपनी जैसा नहीं सोच रहा हूँ, मैं उसकी जैसा सोच रहा हूँ। वो बेटा क्या कर रहा है उसका जैसा सोच रहा हूँ, वो कितना मार्बल छुपा सकता है मुझे पता है। तो मैं उसके दिमाग के जैसा सोच रहा हूँ, मैं अपनी दिमाग के नहीं सोच रहा, मन की नहीं सोच रहा, उसके दिमाग का सोच रहा हूँ। तो उसको डुपिन जो है इससे उसको उनको सीख मिलती है कि आखिर कैसे इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो उनको मालूम पड़ता है कि वो बेटा तो मैथमेटिशियन है, पोएट भी है, तो पोएट का जैसा नहीं सोच रहा है, वो बेटा मैथमेटिशियन जैसा सोच रहा है। तो इसलिए बहुत सियाना चीज़ है भाई। तो डुपिन ने सोचा कि मैं मिनिस्टर के घर जाऊँगा। शायद उन्होंने लेटर किसी ऐसी जगह पर रखी होगी कि लेटर सामने है लेकिन कोई देख नहीं पा रहा है लेटर को। तो उन्होंने क्या किया, एक ग्रीन सनग्लास उन्होंने पहन लिया आंखों पर, ताकि जब भी वो मिनिस्टर डी के सामने रहे तो अगर चारों ओर देखे तो उसका जो मतलब आई बॉल है नज़र ना आए कि कहाँ देख रहा है। मिनिस्टर डी बहुत सियाना लोग है, मैथमेटिशियन है, बहुत सियाना लोग है भाई। तो इसलिए उन्होंने ग्रीन कलर का जो है चश्मा पहन लिया था। तो गया मिनिस्टर डी आर के पास और उनसे बातचीत करते बहुत देर तक, और जो चारों ओर है उसका रूम का सभी चीज़ को देखता है बखूबी से।
ऐसे ही देखते देखते उनको एक चीज़ मिला कि एक जगह पर कुछ कार्ड रखा होता है, कुछ कार्ड लेटर रखे होते हैं। तो उन्होंने देखा ये लेटर है वहाँ पर, लेटर है वहाँ पर। तो उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से देखा कि आखिर क्या है, लेकिन उसका जो अपीयरेंस है ना थोड़ा चेंज कर दिया था मिनिस्टर डीआरके ने। बहुत चालाक लोग है भाई, बहुत चालाक है। तो उन्होंने अपीयरेंस चेंज किया था, मतलब उसका जो स्टैम्प है वो ग्रीन कलर का, उन्होंने उसको रेड कलर का कर दिया था। और जो लिखा गया था एड्रेस, वो लिखा को वो ब्लैक कलर में था, वो उन्होंने ब्लू कलर में लिख दिया था। तो अपीयरेंस जो उन्होंने चेंज किया था। लेकिन डुपिन जो है बहुत, वो भी बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है। तो उनको समझ में आ गया कि इसको उन्होंने चेंज किया है, और लेटर को ऐसे रखा था कि वो एक पुरानी तरीका है, मतलब कुछ अनयूजुअल थिंग है, एक जगह पर रखा हुआ है, एकदम बकवास चीज़ है, उसको शायद कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मनशे जी ने यही गलती किया था कि वो उसको नज़रअंदाज किया। और जो डुपिन है, डुपिन ये गलती नहीं की। डुपिन पहले ही जाकर वही चीज़ को देख लेते हैं। मॉनिशा जी ने सारी चीज़ ढूंढी एकदम से, लेकिन वह चीज़ छोड़ दिया। एक इंच बोल रहा था, लेकिन वही चीज़ छोड़ दिया। वो सोचा कि शायद ये कोई आम चीज़ होगा, कोई काम लायक चीज़ नहीं है नहीं। तो इस तरह से डुपिन उसके बाद क्या करते हैं, जो अपनी गोल्डन स्नैप बॉक्स है, स्नैप बॉक्स को वहाँ पर छोड़ देता है, ताकि वो नेक्स्ट डे आकर एक एक्सक्यूज़ जैसा, मतलब उन्होंने एक एक्सक्यूज़ किया कि मैं वापस आऊँगा। वापस नेक्स्ट डे वो आता है और कहता है कि मैं जो अपना स्नैप बॉक्स है भूल गया हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं लेने आया। तो इस तरह से वो मिनिस्टर डीआरके से बहुत देर तक फिर से बातचीत करते हैं। ठीक इस समय पर क्या हुआ कि जो मिनिस्टर डीआरके है, उनके घर के बाहर कुछ लड़ाई हो गया था। मतलब एक गन शूट किया था एक लड़के ने किसी को डराने के लिए। तो एक क्वारल टाइप का हो रहा था। तो मिनिस्टर डीआरके जो है प्रॉब्लम को सुनकर वहाँ पर जाता है और देखता है, खिड़की से देखता है कि अगर क्या हुआ है। तो डुपिन ठीक इसी समय पर जो अपनी लेटर है वहाँ पर दे देता है और उस लेटर को उठा लेता है। मतलब क्या हुआ था, डुपिन ने पहले दिन आया था तो लेटर को देख लिया था कि उसका अपीयरेंस कैसा है। तो उन्होंने एग्जैक्टली एक्यूरेट उस जैसा ही एक लेटर घर में बनाया था। तो उस लेटर को वहाँ पर दे देता है और अपनी जो मेन लेटर जो है उठा लेता है और अपने लेटर को वहाँ पर दे देता है, स्प्लिट कर दिया लेटर को। तो मिनिस्टर डीआरके उसके बाद वहाँ पर आता है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर क्या हुआ। तो एक चीज़, आखिर बाहर जो झगड़ा हुआ था, एक्चुअली डुपिन उस लड़के को पैसा दिया था कि तू ऐसा करना भाई इसी टाइम पर। तो लड़के ने क्या किया, ऐसा ही किया। लड़के को पैसा मिला भाई, उसको क्या, वो ऐसा कर दिया। और मिनिस्टर डीआरके ठीक उसी वक्त पर खिड़की से आता है और देखता है कि आखिर क्या हो रहा है बाहर। डुपिन इसी समय पर जो अपना लेटर है चोरी कर लिया। बस भाई हो गया काम, लेटर को चोरी कर लिया। अब नैरेटर उनको पूछता है डुपिन को कि तू लेटर जो है चोरी कर लिया ठीक है, लेकिन अपनी लेटर को वहाँ पर रखना क्या ज़रूरी था? तो कहता है हाँ बहुत ज़रूरी था। क्यों? अगर मैं उस लेटर को वहाँ पर नहीं रखता तो मिनिस्टर डीआरके एक्चुअली खिड़की से आकर ही पहले देखते हैं लेटर वहाँ पर है कि नहीं। और अगर वो देख लेता कि वहाँ पर नहीं है तो डुपिन को मार देता अपने आदमी को लेकर। तो डुपिन इसीलिए बहुत इंटेलिजेंटली उस वहाँ पर रखा था, इसीलिए वो बच गया। तो ये था कुछ समरी इसका। अब कुछ चीज़, अब नरेटर उनको पूछते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या हो सकता है, मतलब उसके बाद क्या हो। तो कहते हैं कि ब्लैकमेल, जो उसको पता चला कि लेटर के अंदर कुछ नहीं है तो ब्लैकमेल जो है उसको रुकना पड़ा और रॉयल लेडी जो है बच गया। अब नरेटर पूछते हैं कि तूने जो लेटर दिया था वहाँ पर कि क्या कुछ लिखा हुआ था? तो कहता है हाँ मैंने एक क्लू दिया है ताकि वो बाद में मुझे ढूंढ सके। तो क्लू क्या था? एक फ्रेंच टर्म था। तो उसका मतलब है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसका मतलब है दे आर टू बी फाउंड इन क्रेब्लियंस एट्रोटी। तो ये था कुछ इसका डिटेल समरी। मैंने कोशिश की है पूरी इंफॉर्मेशन देने की। अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें यहाँ से, तो पहला क्वेश्चन आता है द पुलर्न लेटर एज ए सक्सेसफुल डिटेक्टिव स्टोरी। डुपिन का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मिनिस्टर डीआरके का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अब कुछ बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। एक्चुअली मेरे चैनल में जो है वीडियो आने में बहुत लेट हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि हफ्ते में आपसे 2 वीडियो में डालूंगा। एक आएगा संडे को और एक आएगा वेडनेसडे को। अब कुछ पर्सनल बातें, मेरी हिंदी को लेकर शायद आप सभी को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई हिंदी। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहे तो मैं हिंदी को इम्प्रूव कर लूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।